महाभारत एक ऐसी कहानी जिसके हर पहलू को अगर आप कहने जाएंगे तो 100 साल से ज्यादा लगेंगे, मगर फिर भी कुछ न कुछ बाकी रह ही जाएगा। महाभारत एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं है, हमारा इतिहास है। महाभारत वो कहानी जो हमें समझाती है कि अगर भगवत गीता जैसा ज्ञान चाहिए तो श्री कृष्ण जैसा गुरु होना जरूरी है, और अगर श्री कृष्ण जैसा गुरु चाहिए तो अर्जुन जैसा शिष्य होना भी जरूरी है। महाभारत वो इतिहास जो अच्छे और बुरे की सीधी लकीर नहीं खींचता, बल्कि धर्म स्थापना के लिए न चाहते हुए भी भीष्म, गुरु द्रोण, अर्जुन, भीम, धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण जैसे किरदारों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देता है। महाभारत जो कर्तव्य और धर्म के बीच की लड़ाई है। महाभारत जहां इस पूरे विश्व के सबसे श्रेष्ठ और कंप्लीट बीइंग यानी पूर्ण मनुष्य भगवान श्री कृष्ण भी हैं, और वहीं सबसे निम्न स्तर का व्यक्ति दुर्योधन भी है, और इनके बीच के सारे किरदार मौजूद हैं। महाभारत ये सिर्फ किसी युद्ध की कहानी नहीं है कि कोई वॉर कैसे हुई, बल्कि वो क्यों हुई ये उसकी कहानी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा राइटर नहीं होगा जिसने जिंदगी में इस एपिक के 1% भी लिखावट करी। महाभारत पीढ़ियों का इतिहास है, वो इतिहास जो आर्यावर्त की भव्यता की बात भी करता है और सुदामा के हिस्से के 3 मुट्ठी चावल की भी बात, जो कौरव वंश के अहंकार की भी बात करता है और पांडवों के त्याग की भी। मशहूर डायरेक्टर और 300 जैसी फिल्म बनाने वाले जैक स्नाइडर तक ने कहा है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार इस एपिक पर फिल्म बनाना चाहते हैं। सोचकर देखिए कि इस ग्रंथ की गहराई कितनी होगी। सोचकर देखिए दुनिया के वो देश जो आज हमें महिला सम्मान का ज्ञान देते हुए बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये वही कहानी है जहां एक महिला का अपमान किया जाता है और पूरे कौरव वंश का विनाश हो जाता है। अब इसी एपिक क्रिएशन पर एक फिल्म आ रही है। खबर आई है कि 700 करोड़ के बड़े बजट की ये फिल्म होने वाली है, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स होने वाले हैं, और ये हिंदुस्तान की पहली 5D फिल्म होगी। लेकिन बॉस, सारी चीजें एक तरफ, मेरे 3 सवाल हैं जो मैं खुद से भी पूछ रहा हूँ, और आपको भी सोचना चाहिए कि क्या इस फिल्म से हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, दी ऑथेंटिसिटी। मतलब जब भी बात महाभारत की आती है ना, तो आपको स्टोरी पर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सबको पता है, बस उसको ईमानदारी से उठाकर स्क्रीन पर रख देने की है। तो क्या ये फिल्म वो कर पाएगी उतनी ऑथेंटिसिटी से? पॉइंट नंबर 2, कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट। जी हाँ, अगर किरदारों की बात करें तो पितामह भीष्म का पूरा जीवन ही अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। गुरु द्रोण, भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, शकुनी, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, कर्ण जैसे कई कैरेक्टर्स और भी इतने सारे वीर योद्धा हैं जिनकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। इन किरदारों के बारे में कितनी गहराई में उतरकर कहा जाएगा और किन किरदारों को छोड़ दिया जाएगा, ये देखने वाली चीज होगी इस फिल्म में। और पॉइंट नंबर 3, द इवेंट इटसेल्फ। महाभारत के युद्ध के 18 दिन सिर्फ 2 तरफ के महारथियों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि उनके वैल्यूज और बिलीव्स की भी लड़ाई थी। एक तरफ जहां हस्तिनापुर के साम्राज्य की रक्षा करने का वचन देने वाले पितामह भीष्म थे, जो न चाहते हुए भी कर्तव्य का पालन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने धर्म स्थापना के लिए छल करने से भी मना नहीं किया। एक तरफ जहां श्रेष्ठता की लड़ाई करता कर्ण है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारों का द्वंद्व लड़ता अर्जुन। एक तरफ जहां शकुनी की चतुराई है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वयं श्री कृष्ण। एक तरफ जहां सिंहासन ही परम सत्य है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा सत्य खड़ा है, श्रीमद् भगवत गीता। ऐसे में किस इवेंट को कैसे और कितना स्क्रीन पर दिखा पाएंगे ये